सनातनी हिंदू जागता रहे और भारत में धर्म विरोधियों की दुकान और काल नेमियों की दुकान बंद होती रहे। आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसके लिए बीजेपी पहले से ही मौजूद थी। ऊपर से आप लोग विरोध की बात करते हैं आपके, वो कहते हैं कि आप बीजेपी का एक मुखौटा बन के लोगों के काम कर रहे हैं, समाज में एक धर्म के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोलो। शास्त्री जी, टीवी पर जब आप पहली बार आए उससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया पर देखता था, खासतौर पर इंस्टाग्राम में और फेसबुक की जो रील्स आती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपका जो पहनावा है बड़ा अट्रैक्टिव है। अच्छा, कई बार मैंने आपको देखा कि आप लुइस एलवी के जूते पहनते हैं, गुच्ची के चश्मे लगाते हैं। ये फंस गया सी है। चश्मा गुच्ची का था शायद। हमारी नहीं, हमने आज तक हाँ जी मित्रों, शुरू की क्लिप देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में इस धीरेंद्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजने वाली है, जैसा कि आप शुरू की क्लिप देखकर समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आखिर इस धीरेंद्र शास्त्री की बैंड कैसे और क्यों बजाई गई, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो में आपको बहुत ही मजे आने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते हैं तो आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकचोदी के। कथा में भक्ति भाव में डूब जाते हैं, सरोबार हो जाते हैं और दरबार में सरकार को पा लेते हैं। सरकार यानी बागेश्वर हनुमान जी। और दरबार से वो अपनी मन की जिज्ञासा, ईश्वर तत्व है अथवा नहीं, और अदृश्य शक्तियां होती या नहीं, और अपनी जीवन की निजी समस्याओं का समाधान पा जाते हैं। अच्छा तो जी, लोगों के दिमाग में आप इस समय जो है ना, बिल्कुल एकदम सातवें आसमान पर हैं। लोग कहते हैं कि भाई आखिर कौन सी शक्ति है, कौन सा जादू है। आप हालांकि कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो बालाजी महाराज की कृपा है, जो गुरु महाराज कहते हैं जी, वो कहते हैं तो लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई पूजा तो हम भी हनुमान जी की करते हैं और बहुत बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनको ये शक्ति क्यों नहीं मिल पाती। ये फंस गया सी है। और रही बात सातवें आसमान की, ये तो बालाजी की कृपा है। सनातनी हिंदू जाग रहा है, वो घर से बाहर निकल रहा है, और कोई हमारी प्रसिद्धि नहीं है, ये सिद्धि की प्रसिद्धि। सिद्धि से लोगों का इलाज हो रहा है काफी हद तक। कितने संतुष्ट हैं जो लोग आपसे मिलते हैं, दरबार में आते हैं? आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर कितने लोगों को आप सेटिस्फाई कर पाते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो आते हैं वो हमें लगता है कि संतुष्ट होकर जाते हैं, पर जिनके दिमाग में पहले से ही खोट रहता है वो तो ईश्वर भी मिल जाए तब भी संतुष्ट नहीं हो पाते। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताइए, जब से आप टीवी पर आए हैं तब से आपने बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना, हर गली मोहल्ले में, हर गांव में महात्मा ज्योतिष होते हैं, उनकी दुकान काफी हद तक आपने बंद कर दी है। हमारे देश में एक ट्रेंड चलता है, जैसा मान लीजिए एक टाइम में सचिन तेंदुलकर का ट्रेंड चला। जैसे सचिन बल्ला लेकर निकलता था, हर घर में अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने का सपना हुआ। ऐसी कि जब किसी ने भाला फेंका तो ट्रेंड चला कि भाई हम भी अपने बच्चों को भाला फेंकने सिखाएंगे। ऐसी आध्यात्म में जैसे आपने शास्त्री जी बुलंदियां छुई हैं, बालाजी की कृपा आपके ऊपर हुई है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं धीरेंद्र शास्त्री बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ सलाह है आपके पास? नहीं। ये ट्रेंड अगर चल रहा है तो भारत में ये ट्रेंड चलते रहना चाहिए, ताकि सनातनी हिंदू जागता रहे और भारत में धर्म विरोधियों की दुकान और काल नेमियों की दुकान बंद होती रहे और भारत में सत्य की स्थापना होती रहे। गजब टूबीबाज आदमी। अच्छा शास्त्री जी, मैंने आपका साइकिल से लेकर चार्टर तक का प्लेन देखा, इस बीच में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां भी देखी हैं। बिहार में मैंने देखा कि चार्टर तक पर लोग चढ़ने लगे, तो क्या चार्टर खरीद लिया गया आपने? नहीं, अभी खुद का तो नहीं हुआ। अगर आप ऐसी कोई कल्पना करके दो तो स्वागत हम करेंगे, उसको बहुत बेझिझक तरीके से लेने का विचार है? कोई अभी निजी विचार नहीं है आपका। देने का विचार बने तो हम लेने का मन बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि मेरे ऊपर बालाजी की कृपा कब तक होगी, मैं आपको ये सब कर पाऊं? जिस दिन आप पुरुषार्थ और कर्तव्य बालाजी की कृपा के प्रति अति नतमस्तक होकर लगन के साथ काम प्रारंभ करेंगे, उस दिन ही हो जाएगा। जी नहीं, पूजा पाठ तो खैर मैं करता हूँ और बालाजी की कृपा भी होती रहती है, वरना मैं जहाँ पर था वहाँ से यहाँ तक पहुँचाऊँ तो पहुँचना आसान नहीं था। वहाँ तक भी आप पहुँचेंगे, हमें अपने आराध्य पर और आपको अपने आराध्य पर भरोसा है। मेरे नाम की पर्ची खोल दी आपने, इसका मतलब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, धीरेंद्र शास्त्री लोगों की पर्ची खोलता है, लेकिन आज के वीडियो में इस धीरेंद्र शास्त्री की पर्ची खुलने वाली है। तो चलिए इसकी पर्ची कैसे खोली गई ये भी देख लेते हैं। आगे जाऊंगा,
बेझिझक जो भी अच्छे रास्ते पर चलेगा वो आगे जाता ही है ईश्वरीय कृपा से। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ वगैरह खरीदी हैं क्या? क्योंकि बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आपको देखता हूँ। हाँ, लोग आते हैं छोड़ देते हैं, गुरुजी चलिए। अब उनकी आस्था को कौन ठेस पहुंचाए बेचारों की। अगर आस्था को ठेस पहुंचा देंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए तो बेचारे क्या बोलेंगे। ठीक है, लाओ सर। और अभी तो रुको। अच्छा शास्त्री जी, टीवी पर जब आप पहली बार आए उससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया पर देखता था, खासतौर पर इंस्टाग्राम में और फेसबुक की जो रील्स आती हैं। आपका जो पहनावा है बड़ा अट्रैक्टिव है। कुछ आपने कोई विशेष डिजाइनर रखा है क्या? नया तो हमने ऐसा कुछ पहना नहीं। मैंने कंबल भी पहने हुए देखा आपको। कंबल पहन लेते हैं, वो तो आप भी पहन सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी पुरानी कहावत है शास्त्री जी की उम्र का तजुर्बे से कोई संबंध नहीं होता। आपकी उम्र 26 से 27 साल है। दो लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि भाई एक इतनी सी उम्र का लड़का। अगर हम आपका जो बागेश्वर धाम है उसकी अगर हम बात करें शास्त्री जी, तो पहले वहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब से आप टीवी पर आए हैं उसके बाद आपको लगता है कि भीड़ ज़्यादा वहाँ पर लोग जाने लगी या कुछ व्यवस्था में गड़बड़ हो गई? लोगों में 10-15% का ऐसा कुछ हुआ है। और लोग तो पहले भी मंगल शनिवार को जाते थे पूरे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के। अन्नपूर्णा का जो संकल्प आपने लिया है उसके पीछे क्या वजह है? पिताजी की प्रेरणा से वो प्रारंभ हुआ। हमने अपने जीवन में भूख का एहसास किया अभाव में, तो हम चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, तो अन्नपूर्णा भंडारा प्रारंभ करें। इतनी शास्त्री जो आप सभाएं करते हैं जगह जगह, इतना पैसा कहाँ से आता है? खर्च कैसे चलता है? और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी शास्त्री जी, आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसके लिए बीजेपी पहले से ही मौजूद थी, ऊपर से आप सनातन की बात कर रहे हैं। पार्टी का तो हमें किसी का पता नहीं है। हम सनातन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। और एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है सनातन की बात करना, ना केवल धीरेन्द्र कृष्ण का दायित्व है। भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी का धर्म और फर्ज और दायित्व है, और आपका भी दायित्व है कि आप भी सनातन और सनातनी की बात करो। जी, योगी जी मोदी जी की कमी थी क्या? मतलब आपको लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है? हमने ऐसा कभी बात तो सही है। लोग विरोधी जो विरोध की बात करते हैं आपके, वो कहते हैं कि आप बीजेपी का एक मुखौटा बन के लोगों के काम कर रहे हैं, समाज में एक धर्म के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिल्कुल भी नहीं। हम धर्म तो एक ही मानते सनातन, बाकी तो मजहब मानते हैं। हम भड़काते नहीं हैं, हम अपने लोगों को जगाते हैं। और हमारे लोगों सनातनियों में जगने में अगर किसी को भड़काना लगता है तो बेचारे को बरनौल खरीद लेना चाहिए। आपकी नज़र में सनातन क्या है, अखंड भारत क्या है? मतलब मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? गुड क्वेश्चन। नहीं, वो जहाँ है वो अपनी परंपरा को माने, भारत में रहे, पर हाँ राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंके, साक्षी जैसा कांड नहीं करेंगे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। जी अच्छा शास्त्री जी, एक तरफ आप सनातन को मानते हैं, दूसरी तरफ प्रेत चुड़ैल इन सब की बात करते हैं। क्या सनातन में इन सब चीज़ों के लिए जगह है कोई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्कूल में जो टीचर थे आपके, कभी टीचर के हाथ से मार पड़ी है आपको? बचपन में पढ़ी होगी। तो शक्तियां तभी से आ गई थी जब एग्जाम देने जाते थे, तो क्या एग्जाम पहले से ही पता चल जाता था आपको? निजी जीवन के लिए हमने कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, अच्छा, हमेशा दूसरों के लिए सदुपयोग किया। कभी आपने जो आपके साथी दोस्त थे उनकी मदद की हो कि भाई ये एग्जाम में आने वाला है? कभी बचपन में हो जाता है कि अब तो आप काफी हद तक मैच्योर हो जिज्ञासा चुके कोई प्रश्न रखता है तब उत्तर मिलता है। तो कभी टीचर्स ने आपको कुछ नहीं कहा कि भाई इस तरह की शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर आप ना करें, इस तरह की शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर आप ना करें? हाँ तो दोस्तों, हो चुका है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।